नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं एंड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है आपके कुओं व नलकूपों से, तालाबों से, नहरों द्वारा या कोई नहीं। आप इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो किसके द्वारा की जाती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है कुओं व नलकूपों से, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। आप लोग अपना आंसर बताओ। उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या संपूर्ण राजस्थान। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसी राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर या माही नहर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किसी राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है इंदिरा गांधी नहर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी। पोखरण, फलोदी, कंवरसेन या गजनेर। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है कंवरसेन, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है जवाई बांध, पिचियाक बांध, हरि के बैराज बांध या राणा प्रताप बांध। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत क्या है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है हरि के बैराज बांध, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भाखड़ा नांगल, माही, व्यास या चंबल। आप लोग अपना आंसर बताओ कि मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है चंबल, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके 45% राजस्थान का हिस्सा है और आपके 55% है वो आपकी गुजरात का हिस्सा है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है। गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, जाखम बांध या जवाई बांध। आप लोग अपना आंसर बताओ कि कागदी पिकअप बांध किससे जल ग्रहण करता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है माही बजाज सागर बांध, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बिसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। जयपुर, टोंक, अजमेर या भीलवाड़ा। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि बिसलपुर सिंचाई परियोजना है और राजस्थान के किस जिले में स्थित है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है टोंक जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। आप लोग अपना आंसर बताओ कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है।
सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है डूंगरपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था। आप सभी साथियों को बताना है कि गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 1927 में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर या प्रतापगढ़। आप लोग अपना आंसर बताओ कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है प्रतापगढ़ जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। गोगा जी, हड़बू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है गोगा जी को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है। खेजड़ी, बबूल, पीपल या बरगद। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। बाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी या रामदेव जी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है देवनारायण जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे। तो राजा अजमाल जी आपके रामदेव जी के पिताजी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किस पत्थर के द्वारा हुआ है। जैसलमेर के पीले पत्थर से, धौलपुर का लाल पत्थर, किशनगढ़ के सफेद संगमरमर पत्थर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जैसलमेर के पीले पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रूणीचा, पोखरण, मसूरिया या बनेड़ा। इस सवाल का सभी साथी आंसर बताएंगे कि इनमें से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है बनेड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं। गोगा जी, बाबू जी, आपके देवनारायण जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं वो कौन से हैं। तो इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही आपके यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आपके राइट आंसर बाबू जी होगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलूमंड फलोदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चारों हाथों वाले देवता किस लोक देवता के रूप में संदर्भित करता है। मलिनाथ जी, तेजा जी, कल्ला जी या हड़बू जी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है कल्ला जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे। वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मलिनाथ जी या वीर कल्ला जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है वीर कल्ला जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे। गोगा जी, बाबू जी,
वीर मलिनाथ जी या राव मलिनाथ जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है वीर मलिनाथ जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया था। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके 1832 ईस्वी में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1822 ईस्वी में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था। जालोर, ब्यावर, जोधपुर या पाली। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है ब्यावर में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय मेजर आपके स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी। नीमच, ब्यावर, नसीराबाद या खेरवाड़ा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है नसीराबाद में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था। किशन सिंह, डूंगर सिंह, जुझार सिंह या अनाड़ सिंह। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है डूंगर सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि नीमच के विद्रोह की आपकी तिथि क्या थी। तो यहाँ पर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है 3 जून, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो कि आज का लास्ट सवाल है। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की थी, क्यों उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था। हाकिम अहमद, टांटिया तोपे, मोहम्मद अली बेग या प्रताप सिंह। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है मोहम्मद अली बेग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।